a word problem I want to discuss. ये प्रॉब्लम वैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आई है, बट फिर भी अच्छी है। तो मैंने क्लास में डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा कि इस पे एक छोटा सा वीडियो भी बना दूं। I'm reading this out for you. If P and Q are 2 points on a circle of center C and radius A, the angle PCQ being 2 theta, then the radius of the circle inscribed in the triangle CPQ is maximum when sin theta is equal to. क्या बात है? The radius of the circle inscribed in the triangle is maximum. तो हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस ए है, और इस सर्कल में एक ट्राइंगल है जिसका शेप और साइज हमें एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है सी पी क्यू, और उसका शेप जो है वो डिटरमिन्ड है। उसकी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं वो ए हैं, और जो वर्टिकल एंगल है वो 2 थीटा है। साफ लिखा है एंगल पी सी क्यू इज 2 थीटा। तो बात को जरा समझें, हमें ट्राइंगल का शेप और साइज गिवन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक इन सर्कल बनाना है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल का इन इन सर्कल और उस सर्कल का रेडियस, जिसको हम इन रेडियस बोलते हैं, हमने उसे मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम इज दिस: द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल सीपीक्यू इज मैक्सिमम। तो मुझे इन रेडियस को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है दिमाग में, क्या इन रेडियस का फॉर्मूला आपको आता है? तो अगर आपको इन रेडियस का फॉर्मूला नहीं आता, तो इसका मतलब आप उस फंक्शन को ही नहीं लिख पाओगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है। तो जब फंक्शन ही नहीं लिख पाओगे, तो फिर क्या ही आप उसकी डिफरेंशिएशन करोगे और क्रिटिकल पॉइंट स्टडी करोगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके पर आधारित है कि आपको आर की एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए। तो जो आर की एक्सप्रेशन है, जो एरिया स्मॉल आर इन रेडियस की जो एक्सप्रेशन है, जो वैल्यू है उसकी, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, यहां आ जाइए, एरिया अपॉन एस। ठीक है, तो एरिया और सेमी पेरीमीटर आपको अगर निकालना आता है तो ठीक है। तो एरिया निकालने में क्या ही दिक्कत है? तो आई थिंक एरिया तो बड़े आराम से निकल सकता है, क्योंकि दो एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है और बीच का एंगल गिवन है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 the product of the two sides and sine of the angle between them. So this is the expression for area in terms of theta. And what is the expression for perimeter? सेमी पेरीमीटर चाहिए हमें s, लेकिन पहले पेरीमीटर तो निकालेंगे ना। तो हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी होगी। तो पी क्यू की लेंथ आप लॉ ऑफ कोसाइन से भी निकाल सकते हैं, और सी पी एम में सी पी एम इज सिमिलर टू सी क्यू एम। द ट्राइंगल सी पी एम, not only similar, but it is congruent, I suppose. Congruent, I mean to say, CPM is congruent to CQM। तो वैसे भी हमें मालूम है कि ये मिड पॉइंट, मतलब अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर गिराएं कॉर्ड को, तो वो मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करता। तो M is the midpoint of the chord PQ, since it is the foot of the perpendicular from the center on the chord। ठीक हो गया ना जी? तो हमें डायग्राम क्लियर है। तो हमने सीएम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाकर पीएम की वैल्यू निकाल ली और क्यूएम की वैल्यू निकाल ली। एनी हाउ, नाउ द पेरीमीटर इज विद मी। तो जब पेरीमीटर मैं निकाल लूंगा, ये रहा एस इज सेमी पेरीमीटर 1/2 टाइम्स ए प्लस ए टू साइन ए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया पेरीमीटर का। नाउ यू कैन इजिली राइट द एक्सप्रेशन फॉर इन रेडियस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सो दिस इज ऑल वी हैव। और मुझे अब थीटा की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही था कि आपको आर की एक्सप्रेशन याद है या नहीं है, इन रेडियस निकाल पाएंगे या नहीं, आपको फॉर्मूला पता है या नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है, वहां से ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है। कैलकुलस तो है ही है इसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस तो लगना ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का भी एक रिजल्ट इसमें यूज होगा। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आई एम सॉरी, ज्योमेट्री का ही रिजल्ट है, एरिया अपॉन एस। तो खैर, अब आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोशिएंट रूल लगाएं।
और इसे आप क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद क्रिटिकल वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करें, तो आप देख पाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेरे सामने आ रही है। तो कितना ही अच्छा है कि हम कॉस टू थीटा को साइन टू थीटा को थीटा में मैंने ब्रेक कर लिया, तो ये क्यूबिक बन गई। और क्यूबिक बनने के बाद वो इस स्थिति में आई है। तो ट्रायल एंड एरर से मैंने ये देखा कि इसकी एक रूट -1 है, तो अगर u -1 इसको जीरो कर रहा है तो u+1 विल बी अ फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमने ऐसे निकाला, ठीक है। तो u की वैल्यू -1, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज u इज योर साइन थीटा, तो साइन थीटा का -1 होना तो पॉसिबल नहीं है। तो u की दो ये और वैल्यूज आती हैं और ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो साइन थीटा की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होती है। तो यही मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल का इन रेडियस जब मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा की किस वैल्यू के अगेंस्ट होगा। तो थीटा की क्रिटिकल वैल्यू कह लो साइन इनवर्स ऑफ √5 -1/2 है, या साइन थीटा की वैल्यू। सो दैट वाज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं क्विकली शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन, हाँ, इसमें मैंने ये भी है कि इसमें मैंने फिर आगे प्रूव भी किया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई है, तो इसमें मैंने फिर आगे प्रूव किया है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बात है। तो एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर तो ये था और न्यूमरेटर आपका ये आ गया था, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन फिर आगे है। काइंडली फॉलो द स्टेप्स एंड रीड इट। जी, क्रिटिकल वैल्यूज मैंने प्लॉट की u की, u इज साइन थीटा एक्चुअली, और फिर मैंने प्रूव किया कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाली बात है और कुछ नहीं है। प्लीज गो थ्रू, मतलब अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए एक क्विकली एक और प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ। लुक एट दिस प्रॉब्लम, जेई मेंस 2025 की है। अगेन एप्लीकेशन, x equal to -1 and x equal to 2 with the critical points of the function this। कोई क्यूबिक फंक्शन है, ये उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन इस फंक्शन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का उसने उसने इस्तेमाल किया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और log x मॉडुलस का b है। m, small m and capital M be the absolute minima and absolute maxima of the function f in this interval। क्योंकि इंटरवल क्लोज्ड है, तो मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का ही कॉन्सेप्ट होगा, वही पूछा उसने। तो m+m की वैल्यू निकालनी है और log ऑफ 2 टू द बेस e की वैल्यू 0.7 दे रखी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये जेई का। तो कैसे हम निकालेंगे ये सारा कुछ, मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ए और बी ना पता हो, बात है साफ। तो वैसे तो मुझे कैपिटल एम और स्मॉल एम का मतलब इन दोनों के सम की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। So capital M is the absolute maxima, small m is the absolute minima, but the problem is फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकाल लो ना। उन्होंने आपसे कहा है कि -1 and 2 दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स दे आर द जीरोस ऑफ द डेरिवेटिव। तो बस बात खत्म है। तो -1 and 2 आर द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसका मतलब ये जीरोस हैं डेरिवेटिव के, तो f'-1 भी जीरो होगा एंड f'2 भी जीरो होगा। तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए। हाँ, तो इस क्यूबिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, और ये जो कांस्टेंट है वो तो उड़ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो f'-1 is 0, I get this relation in A and B। f'2 is 0, I get this relation in A and B। तो इनको सॉल्व करो, A और B की वैल्यूज आ जाती हैं, -9/2 and 12। तो आप वो वैल्यूज पुट कर दो, तो ये मेरे पास अब फंक्शन आ गया। अब जब फंक्शन आ गया तो मुझे इसको इस इंटरवल पर स्टडी करना है। तो क्रिटिकल वैल्यूज पे स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टडी करेंगे, एंड पॉइंट पे स्टडी करेंगे। तो f की वैल्यूज हम स्टडी करेंगे -2 पे, f की वैल्यू स्टडी करेंगे -1 पे। ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये तो स्टडी करने ही करने हैं। और f की वैल्यू हम स्टडी करेंगे 1/2 पे। और एक क्रिटिकल वैल्यू और इन्होंने बताई थी 2। 2 को हम स्टडी नहीं ना करेंगे क्योंकि इस इंटरवल में 2 आता नहीं।
तो टू जो क्रिटिकल वैल्यू इस इंटरवल में आती है वो -1 ही है, हालांकि क्रिटिकल वैल्यूज दो हैं, -1 और 2, लेकिन जो डोमेन हमने स्टडी करनी है उसमें 2 फॉल नहीं करेगा, -1 करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट स्टडी करना है, एंड पॉइंट स्टडी करना है, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो फॉल कर रहा है वो स्टडी करना है। तो -1, तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम स्टडी करते हैं, और ये वैल्यू log 2 की वो भी यूज होनी है। तो एफ ऑफ -2 स्टडी किया, एफ ऑफ -1 स्टडी किया, एफ ऑफ -1/2 स्टडी किया, और जब कंपेयर किया तो एब्सोल्यूट मिनिमा आया ये, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये, तो इन दोनों का जो सम है फिर वो एब्सोल्यूट वैल्यू 21.1, सम की एब्सोल्यूट वैल्यू 21.1, ए चॉइस। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। और मतलब कोई इसमें कोई कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई इफ एंड बट था, बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, बहुत डिफिकल्ट थी, ऐसा कुछ नहीं, बड़ी रेगुलर प्रॉब्लम है। अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है, आप डॉट्स कनेक्ट करते चलें, और तो क्वेश्चन बड़े स्मूथली हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।